राजधानी रांची के जैक कार्यालय में छात्र छात्राओं को बंधक बनाकर सुरक्षा कर्मियों ने जमकर उनकी पिटाई की। पुलिस कर्मियों ने छात्र छात्राओं पर पिस्टल तान दी। पुलिस के अधिकारी खुद छात्रों को पीट रहे थे। बता दें कि छात्र छात्राएं अपनी शिकायत लेकर जैक ऑफिस पहुंचे थे। वहां पहुंचकर वे प्रबंधन से अपनी शिकायत करें, लेकिन इससे पहले ही कार्यालय में तैनात सुरक्षा कर्मियों ने जैक का मेन गेट बंद कर लाठीचार्ज कर दिया। इस बीच छात्रों के बीच अफरा तफरी का माहौल हो गया। छात्र छात्राएं इधर उधर जैक कैंपस में भागने लगे। दरअसल 11वीं कक्षा की परीक्षा के परिणाम में गड़बड़ी के बाद छात्र छात्राएं जैक कार्यालय पहुंचे थे ताकि जैक प्रबंधन के सामने अपनी बातों को रख सके। कार्यालय में सभी छात्र छात्राएं पहुंचे तो लेकिन वहां तैनात सुरक्षाकर्मियों ने उन्हें घेर लिया और उनकी जमकर पिटाई कर दी। लाठीचार्ज बिल्कुल नहीं हुई है, लेकिन मेन बात ये थी कि जब हम वहाँ पहुँचे काफ़ी गर्मा गर्म की माहौल थी। चेयरमैन का घिराव हो गया और कुछ बच्चों की भी गलती हुई थी। बच्चे वहाँ पे अपने हक के लिए गए थे, वेरी चेकिंग ऑफ देयर कॉपीज विच वाज इन प्रिंसिपल अग्रीड टू जैक चाहिए। अब दिक्कत ये हुई कि वहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों को नहीं होनी चाहिए। कुछ बाहर में ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन करके ऑर्गेनाइजेशन से बता रहे हैं। वहाँ पे 3 लोग थे। हम लोग जैसे ही पहुँचे वहाँ पे एक महिला थी जो बच्चों को बस बुला रही थी। उनको तकरीबन 27-28 साल की बताती है और मुझे एक पूरा वातावरण नहीं हम बात कर पा रहे थे बच्चों से, नहीं वो हमसे बात कर रहे। तो जैक कार्यालय में छात्रों पर लाठियां बरसाई गई है, उन्हें पीटा गया है, यहां तक कि पिस्टल भी टान दी गई है उन पर। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ मौजूद है लाइव। वजह पूरी घटना जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। छात्रों की पिटाई की गई है और जो तस्वीरें आपने भेजी है उसमें तमाम छात्र जो है वो यूनिफॉर्म में थे, कंधे पर बैग टांगा हुआ था उन्होंने, यानी कि वो अपनी फरियाद लेके गए थे। बावजूद इसके पुलिसकर्मियों को उनके शरीर पर वो ड्रेस कोड नहीं दिखा कि वो छात्र है, उनके कंधे पर वो बैग नहीं दिखा कि वो छात्र है, उनकी पिटाई कर दी गई। हद तो तब हो गया, वो तस्वीर हम दिखा रहे दर्शकों को, किस तरह से पिस्टल तान दी गई है जैसे वो अपराधी हो। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है, क्योंकि आखिर बार जब आपसे बातचीत हुई थी तो आपने बताया था कि छात्र अभी भी जमे हुए हैं। फिलहाल की क्या कुछ स्थिति है और इस पूरे मामले की जानकारी दीजिए। देखिए सारिफ, इस मामले का अपडेट यह है कि छात्राओं को बाद में समझाया गया, उन्हें 22 दिन का वक्त दिया गया है कि उनकी परीक्षा का जो परिणाम है वो कैसे खराब हुआ, यदि जरूरत पड़ेगी तो फिर से उनकी कॉपियों की जांच होगी और उसके बाद छात्र छात्राएं वापस वहां से लौट गए हैं। एक तस्वीर ये है। दूसरी तस्वीर ये है कि जब यह सब कुछ होना था तो फिर लाठी चार्ज क्यों किया गया। जिनकी परीक्षाएं खराब हुई, जिनका रिजल्ट खराब हुआ, उनका गुस्सा जायज था। ये बहुत ज्यादा मैच्योर लड़कियां नहीं थी, बहुत ज्यादा मैच्योर छात्र नहीं थे। ये तमाम लोग 11वीं में पढ़ रहे थे। इसका मतलब ये हुआ कि उनकी उम्र बहुत ज्यादा होगी, तो किसी की 13 साल, किसी की 14 साल या फिर 15 साल। जाहिर सी बात है उन छात्राओं में गुस्सा इस बात को भी लेकर था कि वो अपने गार्जियन को जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि परीक्षा का परिणाम खराब हुआ कैसे। इसमें नैतिक जिम्मेदारी जैक के चेयरमैन डॉक्टर अनिल कुमार महतो की बनती है। आप बहुत बड़े कुर्सी पर बैठे हैं, आप कस्टोडियन हैं, आप जब परीक्षा लेते हैं उसका परिणाम निकालते हैं तो आपको यह तय करना होगा कि किसी प्रकार का कोई ग्रीवेंसेज आपके यहाँ आ रहा है, उसका एक सेल होना चाहिए। आप अमूमन देखेंगे जैक कार्यालय में किसी भी व्यक्ति को, किसी भी छात्र का यदि छोटा काम भी होता है, मसलन नाम में कोई करेक्शन कराना है, किसी के फादर्स नेम में कुछ गलतियां हो गई उसका सुधार करवाना है, तो लड़कों को 20-20 दिन, 25-25 दिन वहां पर घूमना पड़ता है। ये नियम नहीं कहता। नियम ये कहता है कि इस राज्य में जो सर्विस राइट टू सर्विस एक्ट लागू है। आपको जानकारी होगी सारिफ कि जब राज्य में मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री रघुवर दास, उन्हें राइट टू सर्विस एक्ट लागू किया हुआ इस राज्य में, यानी कि कई सेवाएं ऐसी है जिसको संपन्न करने की मियाद तय कर दी गई है। बावजूद इसके यदि किसी व्यक्ति का रिजल्ट खराब हुआ है, किसी के पिता के नाम में कोई करेक्शन करना है, ये जैक में आप रोजाना देखेंगे कि 4-5 फरियादी
किसी ना किसी काम को लेकर वहां पे आते रहते हैं, उनका काम नहीं होता। जैक चेयरमैन थर्ड फ्लोर पर बैठते हैं, कहीं कोई शिकायती केंद्र नहीं है कि कोई ऐसा सेल हो जहां पे एक सक्षम पदाधिकारी बैठा हो जो छात्र छात्राओं की उनकी शिकायतें सुने, उनका आवेदन ले। जब थक हार कर लड़कियों को ये लगा कि उनकी बात सुनी ही नहीं जा रही है, उनसे कोई बात करने को तैयार नहीं है, तब जाकर लड़कियां फर्स्ट फ्लोर से होते हुए थर्ड फ्लोर तक पहुंची और जैक चेयरमैन के दफ्तर जो उनका कक्ष है उनके सामने बैठ गई। उसके बाद सुरक्षा कर्मियों की देखेंगे आप, पूरी तरह से उन्होंने पिस्तौल निकाल दिया। तस्वीर आप दिखा पा रहे होंगे, यदि नहीं दिखा पा रहे हैं कि पीसीआर के सहयोगी हमारे दिखाएंगे कि पिस्तौल निकाल दी सुरक्षा कर्मी ने, जिनका बॉडीगार्ड होता है। मतलब कि यदि थोड़ी और घटना होती तो फायरिंग भी हो सकती थी। ये पूरी तरह से फेल्योर है जैक प्रशासन का। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां गुस्सों में नहीं थी या फिर छात्राओं का उतावलापन नहीं रहा होगा, बिल्कुल उतावलापन रहा होगा, लेकिन आप यकीन करें जिसका रिजल्ट खराब हो गया वो रिजल्ट सुधरवाने के लिए जैक कार्यालय जाता है, उसको पता नहीं कि किससे बात करें। 2 दर्जन से ज्यादा अधिकारी हैं जैक में, जिनका वेतन आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। किसी का 2.5 लाख, किसी का 3 लाख, किसी का 3.25 लाख। मतलब क्या पैसे वेतन सरकार देती है। आप ये मान के ऑटोनोमस बॉडी जरूर है, लेकिन ये पैसे राज्य की जनता से ही वसूले जाते हैं। नियमतः कायदा ये कहता है, प्रोटोकॉल ये कहता है कि जो छात्राएं वहां पहुंची थी उन सब ग्राउंड फ्लोर पर भेजा जाता। खुद जैक चेयरमैन आगे आते, लड़कियों को समझाते, लड़कों को समझाते कि आपकी क्या समस्या है। किसी लड़के के हाथ में हथियार नहीं था, कोई नक्सलियों के जमात से नहीं आया था, कोई उपद्रवी तत्व नहीं थे, कोई असामाजिक तत्व वहां नहीं था। तमाम छात्र छात्राएं स्कूली ड्रेस में थे, मतलब कि वो छात्र थे। लेकिन जब आपको ये लगेगा कि मैं ही सब कुछ हूं, एको अहम द्वितीयो नास्ति, मेरे अलावा कोई दूसरा और नहीं है, तो ऐसे ही सीन क्रिएट होंगे। ये बहुत छोटा मामला था, छात्राएं गुस्सा में थी, उतावलापन था। जैक चेयरमैन आगे आते, एग्जामिनेशन कंट्रोलर को आगे भेजते। ऐसा सीन रोज उत्पन्न होता है रांची यूनिवर्सिटी में। हमने देखा कि रांची यूनिवर्सिटी के वीसी आगे आ जाते हैं, छात्रों के बीच मौजूद हो जाते हैं कि बताइए क्या कहना है, कहां आवेदन है, क्या समस्या है, और उसके बाद छात्र लौट जाते हैं। क्या जैक के चेयरमैन ऐसा नहीं कर सकते थे? कर सकते थे, लेकिन उन्हें लगा कि शायद उनका प्रोटोकॉल सबसे ऊपर है, किसी से बात करना शायद उनकी तौहीनी मानी जाएगी, लिहाजा लाठियां बरसाई गई। हालांकि पुलिसकर्मी कह रहे हैं कि लाठी चार्ज नहीं किया गया, लेकिन तस्वीर बयां करने के लिए काफी है कि कैसे छात्र छात्राओं के साथ बदतमीजी की गई, उनके घसीटा गया, उनके कपड़े पकड़कर नीचे तक लाए गए। मतलब कि ये जैक कार्यालय में आज पूरी तरह प्रशासन की विफलता थी, जैक प्रशासन की विफलता थी, जैक चेयरमैन की विफलता थी। सारे जाहिद, तो वो बहुत अच्छी बात आपने कही कि छात्र छात्राएं जो है वो अपनी समस्याओं को लेकर गए थे। ऐसे में कस्टोडियन का, एक अभिभावक का क्या रूप होना चाहिए कि उनके बीच आते, उनकी समस्याओं को सुनते, या उनके एक प्रतिनिधि मंडल को अपने पास बुला लेते। अगर उन्हें एसी चैम्बर से बाहर निकलने में इतनी तकलीफ हो रही थी इस भीषण गर्मी में, तो एक प्रतिनिधि मंडल को अपने चैम्बर में बुला लेते जैक अध्यक्ष पर। जैक अध्यक्ष से कुर्सी नहीं छोड़ी जा रही थी, हालांकि आदेश है उन्होंने जम कर दिया। अजय, सवाल ये है आपसे कि जो लोग इसमें शामिल थे, जो पुलिसकर्मी इसमें शामिल थे, जिन्होंने छात्रों को पीटा, जिन्होंने पिस्टल टानी, क्या उनके खिलाफ कार्रवाई होगी या नहीं? सवाल ये है सीधा और सटीक। देखिए सारे, इस राज्य में जब तक कोई बड़ी घटना नहीं होती है प्रशासन के लोग नहीं जागते। 2 दिन पहले आपने देखा वो सेंट्रल लाइब्रेरी का छज्जा गिर गया, कई दिनों से छज्जा लटक रहा था, कई बार न्यूज़ 11 ने खबरें दिखाई, लेकिन जब हादसा हुआ तो मुआवजे बांटे गए। उसके बाद स्टेट लाइब्रेरी में आज की ही खबर है कि बच्चे वहां पानी पीने के लिए तरस गए। उसके बाद कोतवाली की पुलिस आ गई। जैक कार्यालय में भी यही है, तमाम लोग जो वहां पर मौजूद थे ये जैक कार्यालय के निजी सुरक्षा गार्ड थे, जो कि बच्चों के साथ बदतमीजी की। एक और नियम मैं आपको बता दूं कि सरकार ने ये कह रखा है कि किसी भी सरकारी कार्यालय में, ये ऑन पेपर है, किसी भी सरकारी कार्यालय में कहीं भी निजी सुरक्षा गार्ड नहीं रखे जाएंगे, उसके बदले होमगार्ड की तैनाती होगी। बजाबता सुमन गुप्ता जो होमगार्ड में बड़ी अधिकारी हैं, उनके हस्ताक्षर से यह पत्र गया हुआ है
लेकिन मैंने कहा कि जैक को यह लगता है कि वो खुद कानून बनाता है, खुद कानून लिखता है, अन्यथा जैक कार्यालय में होम गार्ड के जवान की तैनाती होनी चाहिए। निजी गार्ड को पैसे मिलते हैं, आदेश हुआ लड़कों को पीटिए, सुरक्षाकर्मियों ने पीटना शुरू कर दिया। कार्रवाई करेगा कौन? कार्रवाई करने का अधिकार जैक चेयरमैन का है, लेकिन उनका खुद का दामन आज पूरी तरह से दागदार हो गया। सारे जी साहब, बहुत सही बात आपने कही अजय कि वो तो खुद कटघरे में खड़े हैं, उन्हीं के आदेश पर छात्रों की पिटाई हुई है। ऐसे में हम उम्मीद करते हैं कि ये जो खबर हम लगातार चला रहे एक मुहिम की तरह, ऐसे जैक चेयरमैन की आंख खुलनी चाहिए और उन्हें इस बात का एहसास होना चाहिए कि उनका जो काम है वो नहीं कर रहे हैं और जो उनका काम नहीं है वो जरूर कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अजय, तमाम बातचीत, तमाम जानकारियों के लिए आपका। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।